हेलो एवरीवन। तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। इन दिनों अब वो वक्त नहीं रहा जब हम सोचें कि हाँ, अब मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी पढ़ लेना चाहिए। मन में बहुत उधड़-बुन चल रही है, लग रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। लेकिन इन सब से बचकर हमें वो करना है जो हमारे हित में है, और हित में इस समय आता है कि जो हमने पढ़ लिया है उसे प्रॉपर रिवाइज करें, मतलब उसमें डाउट ना रहे, और उसके क्वेश्चन अगर हमारे सामने हो तो वो हम बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएं। इसके लिए आप ये करें कि जो भी टॉपिक आपका है, जो आपने तैयार कर लिया है, उसे सडनली रिवाइज कीजिए, बहुत शानदार रिवाइज कीजिए। और फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज के लिए आप पुराने पेपर्स का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहाँ से भी वो टॉपिक आपको क्वेश्चंस दे रहा है, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मतलब आपको पूरी तरह से अब अपने पढ़े हुए ज्ञान का उपयोग करके ये देखना है कि मैंने जो पढ़ा वो कितना उपयोगी है, या फिर मुझे इसमें थोड़ा बहुत क्या ऐड करना है। आप नए के पीछे ज़्यादा ना भागे। और नया कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपको लगता है कि रियल में इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसे थोड़ा बहुत देखना चाहिए और हाँ, मेरे पास समय है। क्योंकि अब अगर आपने एक बार खुद की एनालिसिस की हो तो हम पाएंगे कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन सब कुछ डाउटेबल है। और ये डाउट रखना अपने आप में बहुत हमें प्रॉब्लम दे सकता है कि एग्जाम टाइम पर जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये मैंने देखा था, अरे ये मेरे सामने बिल्कुल आया था, लेकिन मुझे अब डाउट है कैसे सॉल्व करूं। तो अगर ऐसी बातें आपके सामने ना हो तो आपको करना यही है कि जितना पढ़ लिया है उसे अब प्रॉपर रिवाइज कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। मतलब जितना कम समय में आप प्रॉपर रिवाइज कर सके उतना ही आप अच्छा पढ़ पाएंगे, कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा उसे पढ़ने का समय भी आपके पास बच जाएगा। और पीवाईक्यूज इसलिए लगाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि इन दिनों हमें ये भी तो एक प्रैक्टिस में लेना है कि जिस दिन हम एग्जाम सॉल्व करने जाएं, कैसा हमारा माइंडसेट रहने वाला है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और कैसे उसमें हमें अच्छा लगने वाला है। कई बार हम ऐसे ही उधड़-बुन में रह जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कर लूंगी ये वो, जबकि रियलिटी से हम भागते हैं। और रियलिटी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इन दिनों आप अपने टेस्ट पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको न कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, न कुछ और, बस जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी पीवाईक्यूज की बुक्स वगैरह हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं। और फिर वहाँ से अगर आपको कोई टॉपिक मिल रहा है, जैसे आपने कोई पीवाईक्यू का एक टॉपिक सॉल्व किया था और उसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले, लगा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अच्छी है, मुझे इस टॉपिक में यहाँ पर डाउट है और उस टॉपिक को मुझे अभी क्लियर करना चाहिए, तो वो सडनली क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि हमें ये भी पता है कि सारा पेपर हार्ड नहीं आने वाला है। पेपर का कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो हमारी पकड़ में होगा, मतलब जहाँ से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्यों ना अपनी एनालिसिस की जाए और देखा जाए कि कहाँ पर हम पकड़ बना सकते हैं। तो जो जो टॉपिक्स आपकी पकड़ में हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, न कि उन टॉपिक्स पर जो कि हार्ड है। जैसे आपने सोचा कि जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने सोचा कि मुझे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, मैं क्या ही कर लूंगी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इसी पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी कमी नहीं है। इतने अधिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भरपाई कर सकती हैं। तो क्यों ना अपने प्लस पॉइंट को बढ़ाया जाए, अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पर काम किया जाए। तो आप थ्योरी को बहुत शानदार पढ़िए, बिना डाउट के पढ़िए। और अभी जो पैटर्न चल रहा है जिसमें कथन कारण का आधार हमें देखने को मिलता है, कालक्रम का देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे क्या डिमांड करते हैं कि जो थ्योरी आपने पढ़ी है ना, उसमें आप कितने सटीक हैं, मतलब कितनी आपकी पकड़ है, आपका कितना डाउट क्लियर है। तो हमें यहाँ पर पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखना है कि कहीं डाउट ना रहे, क्योंकि जब एक क्वेश्चन बनेगा तो उसमें 4 ऑप्शंस इस तरीके से लिखे होंगे कि वो चारों हमें
सही लगते हैं। तो उस डाउट से बचने के लिए थ्योरी जो हम पढ़ें वो शानदार पढ़ें और उसमें एकदम क्लियरनेस हमें लानी होगी। तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, ना कि इधर-उधर भागिए कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। अब नया करने का समय नहीं है। हमें बस हमारे पुराने जो भी काम हमने कर लिए हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स तैयार हो गए हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। और इन सभी में हमारी मदद कर सकते हैं पीवाईक्यूज़। तो जितना अधिक आप पीवाईक्यूज़ निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास पाएँगे और वही विश्वास हमें आगे ले जाएगा। तो आज से करना क्या है कि आप टॉपिक्स उठाएँ, 2-3 टॉपिक्स एक साथ अब हम रिवाइज़ कर सकते हैं अगर हमने उन टॉपिक्स को बहुत अच्छा पढ़ लिया है तो। उन 2-3 टॉपिक्स को आप प्रॉपर रिवाइज़ कर लीजिए और उसके बाद उन सभी के पीवाईक्यूज़ लगाना स्टार्ट कीजिए। जितना अधिक आप पुराने पेपर्स वगैरह सॉल्व करते हैं, आपके पास जो भी मॉडल टेस्ट वगैरह हैं, सभी को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, कहाँ पर अधिक गौर करने की ज़रूरत है, आपने कहाँ कमी रख दी, इस बात पे सोचिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी बिल्कुल भी आप अपना समय इधर-उधर ना खराब करें कि हाँ, मुझे ये और पढ़ लेना चाहिए, इस क्लास को एक बार और देख लेना चाहिए, यहाँ से अगर मैं तैयारी करूँ तो अब मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको भी रियलिटी पता है और अपनी रियलिटी पर विश्वास ज़रूर करें। दुनिया की देखा-देखी नहीं करनी है। बिल्कुल सामने क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि 10-15 दिन का ये जो समय है, अगर मैंने इस तरीके से तैयारी की तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? पता तो सभी को है कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है और अगर आप इसी बात को इग्नोर करते हुए दुनिया की देखा-देखी मैं यहाँ से पढ़ लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ, यहाँ से परचेज़ कर लूँ, करंट यहाँ से पढ़ लूँ, उसकी भी क्लास ले लूँ, उसकी भी क्लास ले लूँ, तो ऐसा करने से ओनली फॉर समय की बर्बादी होती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको अभी अपने ऊपर विश्वास करना है, आपके पास जो भी मटेरियल है, उसे समय देना है क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन जो है वो किसकी क्लास से बनेंगे और कैसे बनेंगे। करंट अफेयर की बात अगर हम करते हैं, तो करंट अफेयर आप ओनली फॉर जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आप उससे तैयार कर लें, सूजस वगैरह का मटेरियल हमें चाहिए। तो ये सभी आप जहाँ जिस प्लेटफ़ॉर्म से भी देखना चाहते हैं तो एक निश्चित कर लें कि हाँ, इस व्यक्ति को मुझे सुनना है और इसी के द्वारा जो बताया गया करंट अफेयर है मुझे इसी पर विश्वास करना है या फिर जो मेरे पास बुक है मुझे उस पे विश्वास करना है। इससे ज़्यादा नहीं कि मैं 10-15 क्लासेस भी देखूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, तो वो टाइम ख़राब करने जैसा ही होता है। तो अभी आप केवल और केवल अपनी मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हो उस पर विचार कीजिए और रियल में विचार काफ़ी अच्छे ही आए होंगे कि हाँ, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है, टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनानी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है ताकि अभी से एक आदत बन जाए, आपको लगे कि कितना टाइम मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही देखने को मिलती है कि हम प्रैक्टिस से भागते हैं और एग्ज़ाम टाइम में जब हम क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे तो वो 3 घंटे वाला पेपर मतलब जो सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें अधिकतर बच्चों की शिकायत यही रहती है कि मैम पूरा क्वेश्चन पेपर ही अटेंड नहीं हुआ, हम कैसे ही क्या ही कर लेते। तो कमी कहाँ रही कि हमने ये विचार ही नहीं किया कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कितना समय लगा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो थ्योरी का है, उसे हमने पढ़ा भी है, उसे हम बहुत धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं, है ना? उसे हम पूरा समय ये सोचने में ही निकाल रहे हैं कि कैसे क्या करूँ? आप अगर कई क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको पता रहेगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो कमियाँ जितनी भी हैं उन पर काम करने का समय है, अपने आप को विश्वास दिलाने का समय है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ और इसी बात को मैं अप्लाई भी करूँगी कि मतलब मुझे अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करना है। इन 10 दिनों में मैं जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा मुझे यहाँ करना चाहिए, मुझे भागना नहीं चाहिए। अभी 1% चांसेस बाकी हैं, मुझे हथियार नहीं डालने चाहिए, मुझे ये विचार नहीं लाना चाहिए कि लोग कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास कैसा मटेरियल है, उन्हें क्या आता है। मुझे ये विश्वास करना चाहिए कि मैं कितनी काबिल हूँ, मैं क्या-क्या कर सकती हूँ और कैसे अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हमारे अंदर हमें देखने को मिलती है कि हम दोनों पेपर्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं। हम टॉपिक्स को पढ़ने में ऊब फ़ील कर रहे हैं। ऊब फ़ील करने से अर्थ होता है कि एक टॉपिक को हमने
समय दे दिया था, अब दोबारा उठाने में हमें लग रहा है कि क्या ही पढूँ मैं उसमें, नहीं पढ़ा जाता मुझसे दोबारा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, जबकि हमें करना ये चाहिए था कि जो टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिया है, उस टॉपिक को इतना सडनली रिवाइज़ करके छोड़ना चाहिए था कि वो टॉपिक अगर हमारे सामने आ भी जाए ना, तो एक का एक क्वेश्चन सही हो जाए। जबकि हम क्या करते हैं कि टॉपिक को पढ़े, बहुत दिन बीत गए हैं, उसे उठाकर भी नहीं देखा और अब ये फ़ील कर रहे हैं कि क्या ही ज़रूरत है उसे पढ़ने की। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको जो काम इम्पोर्टेंट है वो सभी करें, जैसे पुराना पढ़ा हुआ हमें रिवाइज़ करना है और जो भी नए टॉपिक्स आपके पेंडिंग रह गए हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं, कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, उन्हें आप ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ-साथ पीवाईक्यूज़ का जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसे आप ज़रूर सॉल्व करें और कितने समय में कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितना समय ले रहे हैं। कई बार तो हम क्वेश्चन को पढ़ने में ही समय लेते हैं, क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। जबकि अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, अपने पुराने नॉलेज से उसे कनेक्ट किया, तो रियल में उसका जवाब बहुत जल्दी निकल सकता है। तो बिना घबराए हम कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सभी बातें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आज आप कैसे अपनी दिनचर्या बिताने वाले हैं, साथ ही आप कितनी देर पढ़ने वाले हैं और कितनी देर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट आपको आज ध्यान में रखना है। अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप अपने दिन को यूटिलाइज़ करने वाले हैं, कैसे आप पूरी स्ट्रैटेजी लेकर आज चलने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों हमें अधिक समय की ज़रूरत है, अधिक काम की ज़रूरत है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो उम्मीद है आज से समय बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी आप इधर-उधर अपना समय नहीं ख़राब करेंगे, जितना मिलेगा उसे बेस्ट आउटपुट के लिए खर्च करेंगे, अपने लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करेंगे जहाँ पर आप मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं, यानी अपने आप से वादा कर रहे हैं कि जो आज मैं करूँ, उसमें मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है और ऐसे ही लगातार इन 10 दिनों में बहुत अच्छा करने से मेरी जो लकीरें हैं वो बदल सकती है, मुझे मेरा लक्ष्य मिल सकता है और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ये लास्ट मौका है जब मैं अपने आप को सँवार सकती हूँ। इसी उम्मीद से आप आगे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इन दिनों हमें ये सब कुछ आगे ले जा सकता है।